नमः संस्कृताय प्रियमित्राणि, सुप्रभातम। गीता की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 19वां और 20वां श्लोक। इसके पूर्व हम लोग 18 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें श्री भगवान ने आत्मा की नित्यता और शरीर की अनित्यता का वर्णन किया था। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। अब अगला श्लोक 19वां भगवान क्या बोलते हैं उसको देखते हैं। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थात श्री भगवान बोलते हैं, य एनं वेत्ति हन्तारम, य माने जो, एनम अर्थात इस आत्मा को, एनम अर्थात इस, एनम से तात्पर्य है आत्मा, वेत्ति अर्थात जानता है, हंतारम अर्थात हत्यारा या मारने वाला, यश्चैनम, यह च एनम, यह माने जो, च माने और, एनम माने इसको या इस आत्मा को, मन्यते अर्थात मानता है, हतम अर्थात मरा हुआ, उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। उभौ अर्थात दोनों, तौ माने वे दोनों, न विजानीतो नहीं जानते, नायम हन्ति न हन्यते, न अयम हन्ति न अयम हन्यते। अयम से तात्पर्य है आत्मा, न यह आत्मा हन्ति मरती है, ना ही हन्यते ना मारी जाती है। तो श्री भगवान के कहने का तात्पर्य है, ये शब्दार्थ रहा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। यह एनम वेत्ति हंतारम, यह अर्थात पुरुषः, यह जो पुरुष, यह अर्थात जो या जो पुरुष, जो व्यक्ति, एनम अर्थात इस आत्मा को, वेत्ति जानता है, हंतारम हत्यारा, जो भी व्यक्ति इस आत्मा को हत्यारा समझता है, इस आत्मा को यह समझता है कि ये इसने, इस आत्मा ने इसको मारा, यानी कि हत्यारा समझता है, या यश्चैनम मन्यते हतम, या फिर जो कोई व्यक्ति यह मानता है कि यह मन्यते हतम, हतम अर्थात मरा हुआ, जो कोई भी व्यक्ति इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों, उभौ तौ, यहाँ पे उभौ से भी तात्पर्य है दोनों, और तौ माने वे दोनों। क्यों कहा है भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे उभौ तौ? क्योंकि यहाँ पे दो मत हैं। एक तो पहला मत ये है कि आत्मा ने मार दिया, आत्मा क्या है, हंता है, मारने वाली है। किसी ने यदि ये समझा कि आत्मा मारती है, किसी का यदि ये मत है कि आत्मा हंता है, मारने वाली है, तो एक मत ये हो गया। और दूसरा मत ये हो गया कि मन्यते हतम, कोई यदि यह मानता है कि ये आत्मा मारती है या मर गई, हतम अर्थात मर गई, तो दो मत हो गए। इसलिए यहाँ पे उभौ तौ का प्रयोग किया गया है कि वे दोनों ही न विजानी, तो नहीं जानते हैं, नायम हन्ति न हन्यते, अयम से तात्पर्य है, हमने बताया आत्मा, तो वे दोनों ही न विजानी तो नहीं जानते हैं, न अयम यह आत्मा, न हन्ति न हन्यते, न तो मरती है और ना ही मारी जाती है। ये रही व्याख्या। अब अगला श्लोक देखते हैं, श्री भगवान क्या बोलते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित्
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात एक बार हम फिर से वाचन कर देते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात श्री भगवान के कहने का तात्पर्य है न जायते, अयम अयम न जायते, अयम माने यह आत्मा, न जायते न तो उत्पन्न होती है, न म्रियते न मरती है। अर्थात यह आत्मा ना तो जन्म लेता है ना ही मरता है। यहाँ पे आत्मा संस्कृत में पुल्लिंग शब्द है। आत्मा जो है, आत्मा शब्द संस्कृत में पुल्लिंग की तरह प्रयुक्त होता है, पुल्लिंग शब्द है, और हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। तो संस्कृत में हम कहेंगे कि आत्मा ना तो जन्म लेता है ना ही मरता है, और हिंदी में यदि प्रयुक्त करना होगा तो आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है। तो इस प्रकार से न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। श्री भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि न अयम, न यह आत्मा, कदाचित कभी भी, न जायते उत्पन्न नहीं होता, न म्रियते न मरता है, वा माने अथवा, भूत्वा माने होकर या उत्पन्न होकर। उत्पन्न शब्द आप लोग ले लेंगे, भूत्वा अर्थात उत्पन्न होकर, भविता माने आगे उत्पन्न होगी, न भूयः अथवा, वा माने अथवा, न भूयः अथवा उत्पन्न नहीं होगी, अजो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो। अजः अर्थात अजन्मा, जिसने जन्म नहीं लिया हो उसको अज बोलते हैं। ज अर्थात होता है उत्पन्न होना। आप लोगों ने पर्यायवाची पढ़ा होगा। कमल का पर्यायवाची जो होता है, पानी का कोई पर्यायवाची शब्द हो, उसमें यदि ज लगा दें अंत में तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। मान लीजिए कि पानी का पर्यायवाची है जल, नीर, तोय, अम्बु, ये सब जल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें यदि ज लास्ट में लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि नीरज, तोयज, अम्बुज, जलज, तो ये जो ज शब्द लास्ट में लगा रहे हैं हम लोग, ज का तात्पर्य होता है कि उत्पन्न होना या पैदा होना। तो जलज जो जल में पैदा होता है वो क्या है, कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अजह है, ज माने उत्पन्न होना, अ माने नहीं, तो जो उत्पन्न नहीं हुआ है उसको अजह बोलेंगे। तो अजह नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो। अजह अर्थात अजन्मा, पुराणो अर्थात पुरातन या प्राचीन, शाश्वतो अयम शाश्वत, शाश्वत का वर्णन हमने पिछले श्लोक में भी किया था। शाश्वत से आप समझते होंगे कि जो सनातन है, जो नित्य है, जो सत्य है, वही शाश्वत है। हमने एक उदाहरण दिया था पिछले श्लोक में। शाश्वत नियम क्या है, जैसे मान लीजिए कि सूर्य जैसे कि पूरब में उदित होता है तो यह उसका शाश्वत नियम है, और पश्चिम में ही अस्त होता है, ये उसका प्राचीन सनातन नियम है, ये शाश्वत है, इसी को बोलते हैं। तो आत्मा भी शाश्वत ही है। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते नहीं मारा जाता, हन्यमाने मारने पर, शरीरे अर्थात शरीर के। तो श्री भगवान के कहने का तात्पर्य है कि न जायते म्रियते वा कदाचित, न यह आत्मा कभी जन्म लेती है, न म्रियते न मरता है, न यम भूत्वा भविता वा न भूय, न यह आत्मा कभी पैदा हुई, न यह आगे पैदा होगी,
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो। अजह अर्थात ये अजन्मा है, नित्य अर्थात नित्य है, शाश्वत है, अयम माने यह आत्मा, पुराणो अर्थात पुरातन है, न हन्यते न ही यह मारा जाता है, हन्य माने अर्थात मारने पर, किसको मारने पर, शरीरे अर्थात शरीर के। तो अगर मान लीजिए कि कोई ये समझता है कि शरीर मर गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तो आत्मा भी मर गई। कुछ लोग समझते होंगे कि व्यक्ति गुजर गया, उसने अपना शरीर छोड़ दिया तो उसकी आत्मा भी मर गई होगी, क्योंकि जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तो उसके सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, कुछ भी कोई भी अंग काम नहीं करता है। उसका जो प्राण तत्व होता है, जो उसकी प्राण वायु जीवन शक्ति होती है, उसकी आत्मा, वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो उसका जो शरीर है वो शिथिल हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है, ना उसके अंग हिलते डुलते हैं, कुछ भी नहीं, वो एकदम शांत पड़ा रहता है। तो लोगों को लगता है कि आत्मा कुछ तो था इसमें जो जो निकल गया। तो यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि शरीर मर गया तो आत्मा भी मर गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, न यह शरीर के मरने पर मरता है और ना ही यह किसी को मारता है। जैसे मान लीजिए कि यदि किसी के बीच में लड़ाई हो गई तो एक दूसरे पर दोनों ने प्रहार किया, तो लोग बोलते हैं कि उसने उसको मारा, उसने उसको मारा। तो शरीर मारती है, वो शरीर की क्रिया होती है, आत्मा किसी को नहीं मारती है, ना वो किसी के द्वारा मारी जाती है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब आत्मा जन्म ही नहीं लेती है तो वो मरेगी कहाँ से। तो ये अजह है, ना तो ये जन्म लेती है ना ही यह मरती है। तो इसी को समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, यह आत्मा किसी काल में न तो जन्म लेता है, न ही मरता है, न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। यह शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता। ये रही व्याख्या। अब इसमें कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां हैं जिसे हम देख लेते हैं। इसके पूर्व का जो श्लोक है, य एनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इसमें यह एनम जो शब्द है, एनम एनम अर्थात इस आत्मा, एनम में द्वितीय विभक्ति एक वचन है, वेत्ति में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है, और एनम एनम को तो बता ही दिए, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। न विजानीतो, नीचे वाली लाइन में देखिए, न विजानीतो, विजानीतो ज्ञा धातु, विजानीतो अर्थात जानते हैं, तो जानना क्या है, ज्ञा, ज्ञा अर्थात जानना, ज्ञा धातु से लट लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है विजानीतो। ज्ञा धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, क्योंकि इसमें कर्ता भी प्रथमा विभक्ति द्विवचन में है। नायम अर्थात न यम आत्मा, अयम माने आत्मा है, तो आप समझ ही गए होंगे। अब आगे देखते हैं, अगला जो श्लोक है उसमें भी कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आप लोगों ने ये समझ ही लिया होगा कि जो आत्मा है उसको संस्कृत में पुल्लिंग शब्द से प्रयुक्त करते हैं, पुल्लिंग शब्द के रूप में, और हिंदी में स्त्रीलिंग। तो आत्मा ना तो जन्म लेता है ना ही मरता है, और हिंदी में किस प्रकार से प्रयुक्त करेंगे, आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है। तो इस तरह से आत्मा का लिंग विभेदन होता है, संस्कृत में पुल्लिंग और हिंदी में स्त्रीलिंग। भूत्वा एक शब्द आया है, भूत्वा, नीचे वाली लाइन देखिए, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, भूत्वा में
त्वा प्रत्यय है, भू धातु है, त्वा प्रत्यय अर्थात होकर। अब अगला श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मारता या मरवाता है। समझा रहे हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, क्योंकि वो एकदम हताश निराश हो चुके हैं। आप यहाँ पर अर्जुन की जगह पर खुद को रख करके श्री कृष्ण के वचनों को आत्मसात करिए और खुद की समस्या, अर्जुन की जो समस्या है उसे खुद की समस्या समझ करके श्री कृष्ण के उपदेश का आप पालन करिए, उसे आत्मसात करिए। और जहाँ तक संभावना है कि 99% आपकी जो समस्या होगी वही अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि गीता का कोई भी श्लोक आप उठा करके देख लीजिए, आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, गीता का कोई भी एक श्लोक आप पढ़ लीजिए, आपको आपकी समस्या का निदान मिल जाएगा। तो ये क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें पूरा अर्जुन और कृष्ण के संवाद का ही वर्णन किया गया है। अर्जुन इस समय बहुत ही गंभीर परिस्थिति में फंसे हुए हैं। उनके सामने, जो कि एक बहुत बड़े धनुर्धर थे अर्जुन, उनका ये हाल किस तरह से हुआ? क्योंकि वो इस सोच रहे थे कि मेरे हाथों जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे पितामह हैं, अब मान लीजिए कि आपके कोई गुरु हों जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, आपको सिखाया पढ़ाया, तो क्या आप चाहेंगे कि आपके ही हाथों आपके गुरु की हत्या हो? ये कोई भी एक अच्छा शिष्य ये कभी भी नहीं चाहेगा। तो यही विकट परिस्थिति अर्जुन के सामने भी है। वो यही सोच रहे थे कि जिन्होंने मुझे सिखाया है, आज मुझे उन पर ही प्रहार करना पड़ रहा है। तो यही सब विकट परिस्थितियां हैं अर्जुन के सामने। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है ना ही मरता है, इसलिए तुम युद्ध करो। अब आगे हम लोग अगला श्लोक कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। और आप लोग मेरे साथ भी वाचन करते रहा करिए, क्योंकि वाचन से ही आपका श्लोक उच्चारण शुद्ध होगा। नमः संस्कृताय।